जय हिंद दोस्तों। SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए MPTO के जो प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा था, उसी में आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट का मैंने 2022 में जो पेपर हुआ था उसका मैंने आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट तो मैंने करा दिया, और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको अपन देखते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए तो उनको देखते हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए थे उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। कितने कैसे कौन इंडिया जी के थे, कंप्यूटर तक कितने थे, मैथ तक कितने थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतना देखना है आप लोगों को। मैं एक एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे। ओके माय डियर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन की ओर फर्स्ट में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिएगा। निम्न में से किस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता है? तो भैया आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसमें कर्णावती के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान देना होगा मेरे, ठीक है। ध्यान नहीं देना हो, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? मेरे दोस्त आप लोगों को सामने दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर का JK, ठीक है मेरे दोस्त, JK गोखले जी आप लोगों के इसके आंसर हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोगों को ध्यान देना होगा, एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ना होगा, फटाफट फटाफट बढ़ते चलिएगा, और इन क्वेश्चनों को फटाफट देखते चलिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मध्य प्रदेश के पेपर में, ठीक है। मध्य प्रदेश ने निम्न में से किस साम्राज्य ने इंदौर पर शासन किया था? तो मेरे दोस्त होलकर एक साम्राज्य था, उसी ने मध्य प्रदेश के इंदौर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर एक ऐसा संभाग है जिसमें क्या है, संभाग जिलों की संख्या ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 5 नंबर का आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कितनी तारीख को मनाया तो 8 फरवरी को मनाया, नहीं फरवरी नहीं, 8 मार्च को। ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखते चलिए, मजे आ जाएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष का हस्ताक्षर किया गया है? ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को 1987 में, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, गैलिया निम्नलिखित में से किसका खनिज धातु है? तो मेरे दोस्त गैलेना आप लोगों का आयरन नहीं होता है मेरे दोस्त, शीशा का होता है गैलेना, ठीक है। गैलेना आप लोगों को शीशा देखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते जाना, मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। आपकी इसमें लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव इसके और प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसलिए फाइकोलॉजी का अध्ययन होता है मेरे दोस्त सहवाल में। फाइकोलॉजी का अध्ययन कौन करता है? सहवाल। मेरे दोस्तों विज्ञान से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स से भी हैं, ठीक है, विज्ञान की बात है। साइंस से भी क्वेश्चन है इसमें। 100 डिग्री सेल्सियस की डिग्री है रेकाइंड में, देखिएगा भाई मेरे दोस्त, रेनकाइन में देखिए मेरे दोस्त, ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को बदलना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगी, ये आपकी 672 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, घर्षण है क्या है मेरे दोस्त? घर्षण, ये घर्षण क्या है? संपर्क बल है, बिल्कुल मेरे दोस्त। घर्षण क्या है? एक संपर्क बल होता है, ये आपको ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों, मेरे साथी हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 11वें नंबर का। अधिक प्रसिद्ध करमसियल, ठीक है, वाणिज्य
DVMS। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्त क्या होता है इसको। देखो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन ओरेकल। चलिए आगे बढ़िएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों को एक कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन, देखो इसमें लिखे हुए सारे कौन सा सब्जेक्ट से पूछा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा कौन से। ये साइंस से, देखो जनरल साइंस से पूछा गया है, ठीक है, जनरल साइंस से। देखिए क्वेश्चन जनरल साइंस के कितने आते हैं, जनरल साइंस से देखिए, जनरल साइंस से देखिए कितने क्वेश्चन जनरल साइंस से आए हुए हैं, ठीक है भाई। जनरल साइंस देखो बहुत क्वेश्चन है, जनरल साइंस भी बहुत अच्छी आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग जब कंप्यूटर से आ रहा है, MS एक्सेल में 7वीं रो 4वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा। देखो भाई क्या खतरनाक, ऑप्शन नंबर ए। जब आप इसको पढ़ो कंप्यूटर से आए हुए क्वेश्चन, कंप्यूटर से देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जनरल कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना होगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। POP3 का पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3 के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा V नंबर का, ईमेल प्राप्त करने के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, डेटा ट्रांसफ़र में, डेटा ट्रांसमिशन में एक निश्चित समय अवधि के सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए गए डेटा की मात्रा। चलिए भाई आप लोगों को ध्यान रखना होगा थ्रूपुट, ध्यान रखना होगा थ्रूपुट, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला, मॉनिटर का रेजोल्यूशन में मापा जाता है। मॉनिटर को आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त पिक्सेल्स पर इंच, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, पिक्सेल्स पर इंच, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला देखिए कैसे खतरनाक सवाल आ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आप लोगों का 16वें नंबर का सवाल है, आपका रीजनिंग से आ रहा है। बताइए भाई 225, 400, 625, तो बताइए भाई आप लोगों की संख्या किस प्रकार से बन रही है। तो आप लोगों को इसके करने के लिए मैं आपको बता दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन करिएगा, तो आने वाली संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्त। तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बताइए भाई, बता सकते हैं या नहीं आप लोग। देखिए इसमें जोड़ के हो रहा है, इसको जोड़ करके कर दो आगे। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा इसमें कितना करिए मेरे दोस्तों, किस प्रकार से होगा इसका आंसर। तो आप लोगों को आंसर देना है, इसका करके बताना है किस प्रकार से होगा, तो आप लोगों को करना है। ये रीजनिंग के सवाल हैं। देखो मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चनों में लगा रहा हूँ, मुझे टेक्निकल के ITI के क्वेश्चन कराने हैं, ये आप लोगों को देख लेना है दोस्त, ठीक है ना। चलिए ये आकृति को देख करके बताइए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाली आकृति दी गई है, इसमें आप लोगों का आंसर देना है, ठीक है। चिन्ह में बताना है, ए ऐसे हुई, प्रेस हुई, प्रेस हुई, इसमें क्या आगे चलेगा, सीरीज वाला क्रम चलता रहेगा। ओके माय डियर, हाँ आगे बढ़ना है तो आप लोगों को करना होगा, इसका आंसर बी रहेगा, बी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखिएगा, रीजनिंग का फिर सवाल है आप लोगों के सामने, ये पिता पता वाला, ठीक है। तो आप लोगों का रीजनिंग के सवाल को कर लेना चाहिए, ठीक है। ज्ञात नहीं किया गया है तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है इसका, ठीक है। आप लोग इसका आंसर रीजनिंग का बनाना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। पी के पिता क्यू हैं और बी के चाचा हैं, ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। मैं इनको नहीं करा रहा हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि इसमें क्या क्या आ रहा है। आपको बस ध्यान देना है क्वेश्चन आंसर को देख करके, ठीक है ना, ध्यान। अगला क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से फिर है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देने होंगे, आंसर तो आप लोगों का, ठीक है। पी के मामा है एस, ठीक है, ध्यान रखिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त, ठीक है। मैं ध्यान देता हूँ कहाँ से हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन 1,
दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और पांचवा क्वेश्चन है। देखो आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त। हाँ, तो अब बताइए इसमें लुप्त पद को ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। लुप्त पद आप लोगों का ये बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, बना लेना, मैं आंसर सीधा दे रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग से देखिए 5 हो गए, छठवां सवाल भी दे दिया रीजनिंग का, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर तो ये है इसका, पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन बनाइए, आप पढ़ करके बनाइए, बस स्क्रीन पर देखिए आंसर करिए बस इसका। मैं तो टेक्निकल कराऊंगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। मैं हाँ देखो, ये बताओ ऐसे क्वेश्चन है, ये बताओ इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है, तो ऐसे होता है क्या? ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो कितना खतरनाक लेवल का आंसर दिया है मेरे दोस्त, क्योंकि लड़के आजकल क्या करते हैं, इसका आंसर इसमें देते हैं, फिर इसका आंसर, तो इसका गलत है। पहले इसका आंसर इसमें भाग दो, पहले इसका, जी मैंने बहुत बार कराया है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इसका आंसर पहले इसमें दूँ, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में आप लोगों को दे करके दिखा देता हूँ। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, आंसर मैं इसका लेकर के दिखा देता हूँ। 1 मिनट बस, मोबाइल से दे देता हूँ फटाफट। भागियत 123, 65। हाँ सही है ना, 123। ओके, इसमें भी बात करना है 5 का, 13 आंसर आता है, ठीक है। क्या कह रहा है, 13 दे रहा है, पर हाँ 13 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए क्या खतरनाक लेवल का सवाल दिया है आप लोगों को, बहुत गुमराह करने वाला सवाल है मेरे दोस्त। लड़के ज़्यादातर इससे इसमें देते हैं, इससे इसमें देंगे, बस आंसर गलत। 13 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके माय डियर भैया, देखिए सबसे पहले भाग देते 13 पहिया 65, जहाँ से घटा दो 13 बचे, और 13 बचे दोनों जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए भाई, क्या बचे, और 13 22 और 13 जोड़ दीजिए, कितने, 5 35, 35 आंसर। देखो कतर ये रीजनिंग में मैथ है जी, मैथ 24 क्वेश्चन हो गए मैथ। देखो भाई इसके क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिया गया है, और आप लोगों को इसको क्या करना है, स्क्वायर में दिया गया है, इसको खोलना होगा। तो आप लोग इसका खोल लेना, a² + b² + के c², ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से a² + के, और फिर आप लोगों को इसका मान लगा लेना है, फिर आप लोगों को इसको करना है, आंसर है, खोल के देखना, ठीक है, होल स्क्वायर है, सी वाला जनरल मैथ आ रहा है, ठीक है। देखिएगा 5% ये आप लोगों को मैथ दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, वही ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं है तो 12%, ओहो 68 × 12 × 4/100, जो 0 तो 0 काट दो, 68 × 12 4, 68 24, 12 चौक 48, 48 और 68 कितने हो गए मेरे दोस्त, 8 8 64, 4 कहीं है, 4 तो 100 में ही है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को इसका आंसर सी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बस गुणा करना था, बस कुछ नहीं है, ठीक है। कारक को कैलिब्रेशन को प्रभावित नहीं करता है, बताइए ध्वनि इलेक्ट्रिशियन। कैलिब्रेशन को प्रभावित नहीं करता है, ए नंबर ध्वनि करती है, ठीक है। रेखीय तापमान, इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं मेरे दोस्त। ये इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 26 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाँ, कैलिब्रेशन में कितनी विधियां देखी जा सकती हैं? कैलिब्रेशन में मेरे दोस्त 2 विधियां देखी जा सकती हैं, ध्यान रखना है। कैलिब्रेशन में कितनी विधियां देखी जा सकती हैं? 2 विधियां देखी जा सकती हैं, ओके दोस्त। चलिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाटमीटर में त्रुटि का प्रकार नहीं है? आवृत्ति त्रुटि, स्टे चुंबकीय क्षेत्र की त्रुटि, एडी धारा, बिल्कुल ये तो हो सकती है। संवेदनशीलता त्रुटि नहीं देखी जा सकती, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है। सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? स्टेप अप इसके फोल्डिंग या वायर को सोलर पैनल पर, स्टार्ट एंड स्टेट पैनल पर आप लोगों को ध्यान देना है। बिजली बिल का विश्लेषण करना होता है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर का आप लोगों का आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
चित्र को देख करके बताइए आप लोगों की कौन सी है। तो ये तो मैंने कल भी बताई थी मेरे दोस्त, कौन सी है आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। हाँ जी, बहुत 2 बार आ गया क्वेश्चन, ही लगातार दोनों शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। उस ऊर्जा भाग कण का नाम बताइए जो सोलर पैनल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल फोटोन, ध्यान रखना है। आंसर बिल्कुल सोलर पैनल फोटो। देखो कितना खतरनाक सोलर पैनल तैयार है इसमें यार, हैं। सोलर पैनल फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कैसे बदलते हैं, तो ये आप लोगों को फोटोवोल्टाइक प्रभाव से, वोल्टिक प्रभाव से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एडी धाराओं को नुकसान को से कम किया जा सकता है लेमिनेशन से। लेमिनेशन से, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। हाँ, वक्र लेजर का कार्य क्या होता है, वक्र लेजर का ट्रांसफॉर्मर सभी आंतरिक दोषों से बचाने के लिए। बिल्कुल सत्य बात है, आंतरिक दोषों को बचाती है वक्र लेजर। स्टेलोसिस किसका कारण होता है, स्टेलोसिस आप फ्लक्स का रिसाव, फ्लक्स का रिसाव। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के उस भाग का नाम बताइए जो ट्रांसफार्मर कोर को ठंडा रखता है। कूलिंग ट्यूब। भाई साहब बहुत तेज से चलना है आप लोगों को, फटाफट करिए दोस्त। देखो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, चित्र को देख करके बताइए कौन सी वाइंडिंग है मेरे दोस्त, ठीक है, बताइए। सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स वाइंडिंग है, कौन सी है मेरे दोस्त, बताइए। सिंप्लेक्स वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, देख करके पता चल रहा है सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। हाँ, याद रखना है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों से, शॉर्ट कॉइल के लिए मोटर में परीक्षण के लिए मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। ग्राउंडर का, याद रखना है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट। 3 फेस मोटर को किस प्रकार से आपूर्ति स्रोत दिया जाता है, 3 फेस मोटर को। एसी, सिंगल फेस नहीं, 3 फेस एसी, ध्यान रखना होगा, ठीक है। 3 फेस एसी, ओके। हाँ, 3 फेस एसी मोटर में प्रत्येक 2 पेजों के बीच में कोण 120 डिग्री का। यहाँ रहा 3 फेस मोटर में प्रत्येक 2 पेजों के बीच में पेजों का कोण क्या होगा, अंतर देखेंगे यहाँ। देखिए, हम डीसी सीरीज मोटर का स्वयं वर्ण का परीक्षण क्यों नहीं करते। देखिए क्या कर दिया यार मैंने, क्यों नहीं करते। नो लोड पर आर्मेचर करंट कम होता है, बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त, इसलिए नहीं करते। क्यों नहीं करते, ध्यान रखना है। ये देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने दिया है, चित्र को देख करके बताइए। क्रमशः आयोजित किए जा रहे परीक्षण के प्रकार की पहचान करें, बताइए क्या कर सकते हैं। ऑम्प्लिकेशन परीक्षण, शॉर्ट सर्किट, भार परीक्षण। बिल्कुल है मेरे दोस्त, मुझे तो यही लग, ब्रेक टेस्ट ये लग रहा है, ब्रेक टेस्ट है, ब्रेक टेस्ट है। हाँ जी, ब्रेक टेस्ट है बिल्कुल जी। क्रिम्पिंग टूल आ गया, देख लो आप लोगों के सामने। चित्र को देख करके पहचान करके बताइए क्या है। ये दिए गए संबंधित क्रिम्पिंग टूल की पहचान करें। कौन सा भाई, समाच्य केबल, समाच्य केबल, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन सामग्री, सही है। भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है, नमी इंसुलेशन से प्रवेश करती है, नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, ठीक है, लिखिए। भूमिगत केबलों का जीवन काल बताइए मेरे दोस्त, 40 से 50 वर्ष। 40 से 50 वर्ष है भूमिगत केबलों का जो विस्तार। आप लोगों को देख लेना चाहिए दोस्तों। मैं देखो ज़्यादा तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बस मैं तो पढ़ रहा हूँ, आंसर लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं तो यूट्यूब पे ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। बस आने वाले समय में मैं तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो आ रही है थोड़ी उसको कराऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे पीडीएफ बन रही है मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे कराऊंगा, मैं तो ये करा रहा हूँ, वैसे ही इंटरेस्ट है, करा रहा हूँ बस। यदि रनिंग मशीन की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और इनकमिंग मशीन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी,
भाई साहब, ये कौन सी बात है? हैं जी, कौन सी बात कर दी तुमने? चलिए अगला देखिएगा। दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ क्या है? बताओ भाई। जनरेटर का कार्य क्षमता, खर्चा कम होगा। दो जनरेटर का खर्चा कम हो जाएगा, हैं? बिजली की खपत होगी, बिजली की व्यय होगी या कम? अरे यार, कुछ सवाल आप लोगों को देख करके ही बन जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। हम अल्टरनेटर के समांतर संचालन का विकल्प क्यों चुनते हैं? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा इसमें। बिल्कुल फर्स्ट है, कुल सिस्टम आकार बढ़ाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके माय डियर, ए नंबर का क्वेश्चन आंसर है। बिल्कुल देखते रहिए। आप लोगों को समांतर कनेक्शन की विशेषता क्या होती है? बताओ भाई, विशेषता क्या रहती है? एक दूसरे से हमेशा समान दूरी पर रहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्तों, ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग हैं, एक कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा के तत्काल निर्वहन की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तत्काल, अर्थिंग। एक कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी से विद्युत ऊर्जा के तत्काल निर्वहन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्थिंग। अगला क्वेश्चन, चलिए 52वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है? बताइए भाई, बताइए। बता, बुर्श का होते अर्थिंग है? तेरा नुकसान हो, भला हो। विद्युत डिजाइन में क्या है? रोशनी क्या है? रोशनी क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता रोशनी होती है। प्रत्येक क्षेत्रफल में प्रकाश की तीव्रता रोशनी है। रोशनी का ऐसा ही मात्र क्या होता है? लक्स होता है। बिल्कुल, लुमेंस की इकाई रोशनी। हाँ देखो, उससे कौन कौन से चैप्टर से आ रही है ये भी दोस्त आप लोगों को देख लेना है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा आप लोगों को, क्योंकि इनमें कोई अब ऑब्जेक्टिव टाइम में आप लोगों को इसमें क्या सॉल्यूशन कराऊं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लिए मेरे मित्र, ठीक है ना। अल्टरनेटर के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए किस अंशांकन उपकरण का उपयोग करते हैं? बताओ। ये मल्टीमीटर का ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर का प्रकार है? अल्टरनेटर का प्रकार ब्रशलेस। अगला क्वेश्चन, चलिए, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट लेआउट का सर्किट डायग्राम नहीं है? फीड पानी सर्किट, वाष्प वाला, पावर वाला, पावर हाउस सर्किट। पावर हाउस सर्किट का होता है। देखिए चित्र को देख करके बताना है भाई कौन सा है ये। बताओ भाई कौन सा है? रेडियल है या आप लोगों का कौन सा है? देखना होगा आप लोगों को। रिंगमैन है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे भी है। डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन, एक दो या दो से अधिक लगे हो तो ये आप लोगों का रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज़ बनी हुई है मेरे दोस्त। आप लोगों को चित्र को देख करके पहचानना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पावर ग्रिड का घटक नहीं है? ध्यान रखना है, शीतलक यंत्र। मेरे दोस्त ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। विद्युत आपूर्ति लाइन किसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है कहलाती है? बताइए मेरे दोस्त। आप लोगों को सर्विस लाइन ध्यान रखना है। खराब सर्किट बेकार के लक्षण क्या है? तो ध्यान रखना है, अपने घर के अंदर टिमटिमाती या क्या है फ्लिकरिंग रोशनी को नोटिस करना होता है मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट देख रहा हूँ मैं तो। ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर केबल की आवश्यकता मानक रेटिंग क्या है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। क्या 33 से लेकर के क्या है जो आप लोगों को ध्यान देना होगा। ओके चलो, 33 11 के वी से लेंगे और 33 आउटपुट देंगे। मानक है ये तो, मानक है। ईवी चार्जिंग ठीक है। इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कितना समय लगता है? अब ये हमें कैसे मालूम? 2 घंटे लगता है। देखो ये आप लोगों के क्वेश्चन खतरनाक लेवल के हैं भाई।
चलिए, ईवी चार्जिंग की ऊंचाई कितनी होती है? ईवी चार्जिंग की ऊंचाई देखो 765 से लेकर के 1200 तक, 750 एंड कितनी 1200 ध्यान रखना है ईवी चार्जिंग की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्न में से कौन सा ड्राइंग में कार्यशील दृश्य नहीं है? कर देखो, ये भी आप लोगों को देखना है भाई, बताओ। देखिए ड्राइंग भी पूछ रहा है भाई। देखिए भाई, पहला कोण विक्षेपण होता है, थर्ड एंगल है, कौन सा है, फोर्थ थर्ड। तो आप लोगों को थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल, पहला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है जो भाई ऐसे बनता है, थर्ड एंगल आगे बनता है जी, ध्यान रखना है आप लोगों को। यह आप लोगों के लिए थर्ड एंगल दे दिया। देखो देखो इसमें, क्योंकि ये क्रमशः तीसरे चतुर्थ के लिए लागू होता है, ध्यान रखना है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पर एक प्रकार तकनीकी ड्राइंग को जिसका उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए। बिल्कुल सही बात। थर्ड एंगल पहले, फर्स्ट एंगल बाद में, ध्यान रख, बस इतना याद रखिए बस। निम्न में से कौन सा कारण नहीं है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग है? बताइए भाई। रंग संयोजनों बनाने के लिए नहीं है, बस प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए। निम्न में से कौन सा एक बुनियादी गणितीय सक्रिया नहीं है? बनाओ भाई। समानता। बताइए भाई। ये देखो यार, इसको तो आप लोगों को कर लेना चाहिए यार, मैं इसमें क्या बता दूं यार, ये तो सरल क्वेश्चन है यार, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। हाँ यार, देखो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के हैं। इलेक्ट्रिशियन में ये भी सवाल आने लगे यार, कहाँ से दे दिए जोड़ करके इसने, हैं? 72वां क्वेश्चन देखो, बताओ भाई। मैथ के सवाल में गुणा करना है आप लोगों को, आंसर देना है बस, हैं? 45 के 5 बस। अगला क्वेश्चन आप लोगों को इसको भी जोड़ना है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखो सरल भी दे रहा है और कठिन भी दे रहा है। कुछ सवाल ऐसे दे रहा है जो आप लोगों की हमारी तुम्हारी हवाई निकल जाएगी मेरे दोस्त। हाँ, चलिए भाई, आंसर दीजिएगा। ऐसे इनके आंसर दीजिएगा, आप लोग दे दोगे कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? दे दीजिएगा। बैटन वायरिंग का उपयोग करते आपूर्ति की किस सीमा को स्थानांतरित किया जाता है मेरे दोस्त? ध्यान रखना है मेरे दोस्त, क्या रखना है? 250। बैटन वायरिंग कितने पे गया? 250 पर ध्यान रखना है बैटन। बस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, घरेलू अनुप्रयोग में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे प्रयुक्त कौन सी की जाती है? बताओ भाई, हैं? बताओ। अधातु केबल, अधातु केबल, नॉन मेटेलिक केबल, बिल्कुल सत्य बात है। 60 चलने वाले एसी मोटर की मानक गति, अरे यार ये तो आप लोग निकाल लो यार, आरपीएम वाला। हाँ यार निकाल लो, हाँ निकाल लो एसी वाला, ध्यान रखना इसको बस। और डीसी मोटर की मानक गति क्या होती है मेरे दोस्तों? आप लोगों को देखते हुए चलना है मेरे साथियों। आप लोग डीसी मोटर की मानक गति क्या जाती है? तो मानक गति होती है 1000 से, आप लोगों को ध्यान रखना है 1000 से 2000 आरपीएम तक होती है मानक। स्टैंडर्ड की बात करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड स्पीड जो डीसी मोटर की होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1000 से 2000 स्पीड तक, तो यानी 20000, 1000 से लेकर के 20000 आरपीएम तक देना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, थोड़ा गलत शब्द बोल गया। 1000 से लेकर के 20000, आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्त। हाँ, मानक यदि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है ना? जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपके दिमाग में रहेंगे जी मेरे दोस्त। यदि परिपथ में पावर और प्रतिरोध की दुगुना वृद्धि हो जाए तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा? ये भी बात सही है भाई, दोगुना हो जाएगा। ध्यान रखना है बस आप लोगों को। ये सर्किट को देख करके बताना है किसका है मेरे दोस्त, बताओ। हैं? बता सकते हैं आप में से कोई भी? बताओ, कौन बता सकता है भाई, बताओ। इन्वर्टर का है, ध्यान रखना है। इसको देख करके आपको पहचानना है मेरे दोस्त, इसको पहचानना है किसका है, डीसी और एसी। देखो, हाँ इन्वर्टर, एसी टू डीसी, ध्यान रखना। आपातकालीन
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए आप लोग आंसर लगाना होगा इसका, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। स्टार्टर में क्षति का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो ढीला वायरिंग का होता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना होगा। ओके जी, आप लोगों को ध्यान देना है। रिड्यूस्ड वोल्टेज एसी स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस स्टार्टर के ट्राई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग, एक अल्टरनेटर की ताकत क्या करती है? फील्ड करंट, ठीक है, ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सरल इलेक्ट्रिकल सर्किट की आवश्यकता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना होगा डी, वोल्टेज पाथ ध्यान रखना। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? रेजिस्टेंस ने ना, लेमिनेशन नहीं हो तो सब आता है, रजिस्टर भी आता है, ये सब आते हैं, कैपेसिटर वगैरह, डायोड सब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। सामान्य सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य सर्किट आप लोगों के मेरे दोस्त 5 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को चित्र को देख करके बताना है। डीसी जनरेटर है मेरे दोस्त, ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से भी गलत हुआ था पेपर में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसी पे बस देखा तुरंत लगा दिया, तो ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 के गुणक तक कम कर दिया जाए तो तार कितना होगा? अच्छा, अनुप्रस्थ काट का तार की कम कर दिया तो देखिए भाई आप लोगों को ध्यान देना है, वो 2 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तार का 2 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर, आगे बढ़े। हाफ हो जाएगा, 2 गुना हाफ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा डीसी स्टार्टर नहीं है? सिंगल वाला 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सब होते हैं, 3 स्टार्टर होते हैं इसमें, 2 पॉइंट 4 पॉइंट वाले, ठीक है। डीओल स्टार्टर का पूर्ण रूप नाम क्या है? डीओल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सी। द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव के कारण उसका वेग बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आप लोगों को फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, बल के लिए इकाई के रूप में दिया जाता है, बल की इकाई के रूप में न्यूटन दिया जाता है, न्यूटन, बल को न्यूटन इकाई होती है, बिल्कुल सरल। प्राकृतिक और भौतिक दुनिया का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त विज्ञान में। निम्न में से कौन वर्कशॉप की सफाई और रखरखाव के 5S के, देखो ये आप लोगों का शब्द दिया गया है, बताइए भाई। सेल्फ डिजाइनिंग करना होता है, सेल्फ डिसिप्लिन ध्यान रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन, यही सबसे बड़ा आप लोगों का 5S का अनुशासन, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, टेनन आरी में रैक कोण का 90 डिग्री नहीं होता है, 30। टेनन आरी अनुमानित माप क्या होता है? 25 से 30 डिग्री। टेनन आरी में रैक कोण, ठीक है, 25 से 30 डिग्री ध्यान रखना है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है आप लोगों के, बहुत शानदार। इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन लेड का संयोजन होता है, 63 से 37 रेहान, 60 से 40 सोल्डर टिन। भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो क्षेत्रों में पसंद की जाती है जहां जमीनी को, ध्यान रखना है मेरे दोस्त, है मरम्मत की जाती है, उसको कहते हैं डक्ट में बिछाना। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिलेक्टेंस मोटर में एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर का फेरोमैग्नेटिक रोटर प्रेरित होते हैं, तो मेरे दोस्त गैर स्थायी चुंबक ध्रुव। अगला क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस स्टार्टर को स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग में कम वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है? तो मेरे सीधे ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन को ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार ध्यान रखना है। आज के क्लास के 100 क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। ये आप लोगों की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो को देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। कि आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2022 में कराया, 22 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर है, इसमें आप लोगों के जो नंबर कितने आए कितने नहीं आए थे वो सब हैं इसमें मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाने होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इन क्वेश्चनों को कर करके मेरे दोस्त, ठीक है। और देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अब बन के आ रहे हैं वो भी आप लोगों को सब पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आप लोगों का पेपर बहुत शानदार और मज़ेदार बनेगा। ओके माय डियर, तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चनों को, अपने लक्ष्य को संपूर्ण बनाने के लिए तैयार रहें, ठीक है। अपने लक्ष्य को, गोल को साकार बनाने की कोशिश करें, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू। आप सबको एक बात ज़रूर कहूँगा, SPIT इग्नाइट जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, अपने लोगों को, मित्रों को, भाइयों को बताना है कि यहाँ पर ये सारी चीज़, अभी आप लोगों का ये प्रीवियस का दौर चल रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे आप लोगों के बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, महा थ्योरी लेके आऊँगा, पूरी शानदार, पूरी A to Z तक। एक बार पढ़ना होगा इस चैनल से और आप लोगों का काम तमाम हो जाएगा। वह सिलेबस मेरा चलेगा आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, किसमें जब आपकी लाइन अटेंडेंस की वैकेंसी आएगी तभी मैं उसको चलाऊँगा। चलिएगा, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड। मैंने 37 मिनट में क्वेश्चन कर दिए मेरे दोस्त। देखिए टाइम आप लोग देख रहे हैं, 37 मिनट में आप लोगों का ये सारे हो गए, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, बस आप लोगों को दिखाया है, वो क्वेश्चन पढ़ता गया हूँ, करता गया हूँ, बस आंसर लगाता गया हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके माय डियर, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।